भारत में बाघ पूजा एक सदियों पुरानी परंपरा है। देश भर के जंगलों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय बड़ी बिल्लियों के साथ एक रहस्यमय जुड़ाव साझा करते हैं। बाघों के प्रति उनकी श्रद्धा केवल एक पौराणिक अंधविश्वास या विश्वास नहीं है, बल्कि यह दो प्रजातियों के बीच जन्मजात सह निर्भरता से आती है। आदिवासी लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। प्राकृतिक आवास इन समुदायों के लिए जीवन है, जो खुद को जंगलों से अलग नहीं देख सकते हैं। बाघों में लोगों की आस्था इतनी सम्मोहक है कि उनके भक्तों ने उन्हें कई नाम दिए हैं और पूरे भारत में कई बाघ मंदिर हैं। बाघों को देवता के रूप में पूजने के पीछे कई दर्शन और विचार हैं। बाघ केवल विस्मयकारी आकर्षण और सुंदरता वाला एक जंगली जानवर नहीं है, बल्कि इसका लोगों के दिमाग पर एक रहस्यमय प्रभाव है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न जनजातियां अपने अपने अनूठे कारणों से बाघों की पूजा करती हैं। आदिवासी समुदायों में बाघों के बारे में सबसे आम धारणा यह है कि वे उनके रक्षक हैं। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, मेघालय की गारो जनजाति और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के तुलुनाडस बाघ को अपना रक्षक मानते हैं। जनजातियां कुछ परंपराओं का पालन करती हैं और अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए कुछ खास गहने पहनती हैं। गारो लोग सुरक्षा के लिए सोने या चांदी में जड़े बाघ के पंजों से बने हार पहनते हैं और गोंड बाघ की कंधे की हड्डी को अपने पास रखते हैं। उनका मानना है कि इससे ताकत मिलती है। तमिलनाडु की इरुला जनजाति का भी मानना है कि बाघ उन्हें बुरी आत्माओं से बचाता है। महाराष्ट्र में एक पशुपालक जनजाति, जिसे धनगर के नाम से जाना जाता है, बाघों को वाघदेव या वाघजई के रूप में पूजती है, इस धारणा के साथ कि वे अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं। वाघोबा एक आदिम बाघ या तेंदुआ देवता है, हालांकि इसे अन्य देवताओं को समर्पित बड़े मंदिरों में भी देखा जाता है। यदि आप भारत में बाघ सफारी पर हैं, तो आपको उस सफारी में कुछ बाघ मंदिर दिखाई देंगे और यहां तक कि गाइड भी बाघ सफारी पर जाने से पहले उनकी पूजा करते हैं। गोवा के लोग अपने बड़े बिल्ली देवता को वाघरो कहते हैं और उनके पास अत्यंत प्राचीन मूर्तियों वाले कुछ मंदिर भी हैं। गोवा के वागरागल नामक एक गांव में वेलिप समुदाय द्वारा बाघ देवता को साल में 2 बार पूजा जाता है, आषाढ़ी पूर्णिमा के 2 दिन बाद और होली पूर्णिमा के 2 दिन बाद। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन की जनजातियां बाघों को जंगल का मालिक मानती हैं और उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही बानो बीबी और दक्षिण रे के रूप में पूजते हैं। इन देवताओं को जंगलों में शहद इकट्ठा करते समय या लकड़हारे बाघों के हमलों से सुरक्षा के लिए याद करते हैं। संथाल और ओडिशा के किसान बाघ को बागेश्वर और बंजारा कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत की मिश्मी जनजाति बाघ को अपना भाई मानती है। मध्य भारत की बैगा जनजाति का मानना है कि वे बाघ की संतान हैं। उनका यह भी मानना है कि अगर बाघ देवता खुश होते हैं तो वे उनकी भूमि को संतुष्ट करने के लिए वर्षा लाते हैं, और अगर उनका किसी भी तरह से अपमान किया जाता है तो किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है। बाघ उर्वरता का भी प्रतीक हैं। यही वजह है कि माना जाता है कि वे अच्छी फसल देते हैं। चूंकि आदिवासी समुदाय आवश्यक संसाधनों, भोजन और जलाऊ लकड़ी के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, इसीलिए वे बाघों की पूजा करते हैं और उन्हें बलि चढ़ाते हैं। उनका मानना है कि उनकी पूजा से बाघ प्रसन्न होते हैं और वे उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उनके गांवों में प्रवेश नहीं करते हैं। अगर कोई बाघ किसी ग्रामीण पर हमला भी करता है तो भक्त अपने देवता के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं होते हैं। वास्तव में ग्रामीण बाघ को शांत करने के लिए संघर्ष बिंदु के पास एक मंदिर बनाते हैं। वनों के संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। उनकी खेती की सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है। जाहिर है, बाघ शाकाहारी जानवरों को दूर रखकर अपनी फसलों की रक्षा करते हैं। जंगल के आसपास के डेयरी किसान भी मानते हैं कि बाघ दूध चोरों को उनके इलाके में घुसने से रोकते हैं। ग्रामीण लोग बड़ी बिल्लियों से डरते नहीं हैं, क्योंकि वे सदियों से जंगलों के सह उत्तराधिकारी की तरह हैं। दूसरी ओर आदिवासी लोग बाघ संरक्षण में मदद करते हैं। हम बाघों को भगवान के रूप में पूजते हैं, ये आप जनजातियों से सुनते हैं। यह तथ्य कि बाघ और आदिवासी समुदाय सदियों से सद्भाव में सह अस्तित्व में हैं,
इस सिद्धांत को बहुत बल देता है कि मुख्य वन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की उपस्थिति के कारण बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि संरक्षणवादियों और भारत सरकार द्वारा कई संरक्षण प्रयास किए गए हैं, जिससे भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब आदिवासी लोग विभिन्न प्रजातियों की पूजा करते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य उन्हें संरक्षित करना नहीं होता है। हालांकि उनकी भक्ति पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फायदेमंद साबित होती है। भारत में प्रकृति पूजा का दर्शन हमारी समृद्ध जैव विविधता में स्पष्ट है। हमारे पास एक बड़ी मानव और मवेशी आबादी है। भले ही हमारे पास दुनिया के भूभाग का बमुश्किल 2.5% और वर्षा जल संसाधनों का केवल 4% है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने वनस्पतियों और जीवों से डरते हैं, वे उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जनजातियों के बीच जंगलों के साथ जो पारस्परिक संबंध है, वह प्रकृति के चक्रों के प्रति उनकी श्रद्धा और भावी पीढ़ियों के प्रति उनकी जवाबदेही की भावना से उभरता है। उनके रीति रिवाजों में कहा गया है कि उन्हें कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करना चाहिए या जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसलिए उनमें से ज्यादातर इस विश्वास पर काम करते हैं कि आपको प्रकृति से जो मिलता है उसे वापस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब वे पेड़ों से शहद इकट्ठा करते हैं तो दक्षिणी कर्नाटक में रहने वाली जनजाति सोलिगास प्रकृति और जंगलों के सम्मान के लिए कुछ अपने लिए ले लेती है और कुछ जमीन पर छोड़ देती है। आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से जंगल में रहते आए हैं। यही वजह है कि वे प्राकृतिक आवास के रखवाले हैं और वे बाघों के साथ रहना जानते हैं। इसलिए आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना बाघों के संरक्षण का एक तरीका हो सकता है। आदिवासी लोग जंगली जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वे यह भी जानते हैं कि बाघों और तेंदुओं से खुद को कैसे बचाना है। बाघ की पूजा का विचार हमें मानव पशु संबंधों को एक अलग स्तर पर समझने की अनुमति देता है, जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दुर्लभ है।